पंजाब के 7 स्कूलों के नाम में बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब सभी स्कूल स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के नाम से जाने जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी को इन शख्सियतों की कुर्बानियों के बारे में पता चल सकेगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग और इससे जुड़ी राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज होती दिख रही है। अपनी पुरानी राजनीतिक मांग को लेकर जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने हलचल तेज कर दी है, तो वहीं चिराग पासवान ने भी विशेष दर्जे की मांग का समर्थन कर दिया है। लेकिन इन सबसे इतर बिहार में एनडीए के साथी जीतन राम मांझी विशेष दर्जे की मांग को खारिज करते दिख रहे हैं। आज सुबह पुलिस आरोपी थिरुवेंद्रम को माधवरम के पास एक जगह ले गई ताकि वे हथियार बरामद किए जा सके जिनका इस्तेमाल उन्होंने आर्मस्ट्रांग की हत्या में किया था। इस दौरान थिरुवेंद्रम ने एक एसआई पर हमला करने और पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थिरुवेंद्रम पर पुलिस ने गोली चला दी। पुणे में प्रोविजनल आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। पहले डीएम कार्यालय में उनकी वीआईपी डिमांड की बात सामने आई। अब उन पर विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बनने का आरोप लगा है। इसके अलावा उन पर मेडिकल टेस्ट में न शामिल होने के भी आरोप हैं। इन तमाम आरोपों के बीच पूजा खेड़कर की ऑडी कार पुणे पुलिस ने जब्त कर ली है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 लाख वृक्षारोपण के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अपने शहर को हरियाली की चादर ओढ़ाने के लिए शहरवासी आज सुबह रेवती रेंज में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। इससे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रेवती रेंज की पहाड़ी पर स्थित कंट्रोल रूम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस की झोली में 2 सीटें गिरी। इसके बाद से हिमाचल सरकार के नेता काफी खुश हैं। सीएम सुक्खू ने ओक ओवर में सभा को संबोधित भी किया। साथ ही कहा कि हिमाचल की जनता ने धनबल को नकार दिया है। जनता ने इस बार जनबल को जिताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों का दखल रहा है। ये सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं, जो चाहती हैं कि किसी भी तरह देश में भाजपा की सरकार नहीं रहे। उन्होंने ये बातें शनिवार को जयपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। बद्रीनाथ धाम में नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी अब मुख्य पुजारी होंगे। शनिवार को उनका तिल पात्र हुआ था, जिसके बाद आज उन्होंने धाम में स्थित पंचधाराओं में जाकर वहां के जल से स्नान किया। इसके बाद वो मंदिर पहुंची और मंदिर परिसर में स्थित हवन कुंड में हवन किया। 40 दिन के अंतराल में विधानसभा की 3 और सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भाजपा को झटका दे दिया है। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही सियासी उठापटक से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई है। यानी पहले कांग्रेस के पास 40 सीटें थी, जो अब दोबारा 40 हो गई हैं। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह को विधिवत विजयी घोषित किया है। अमरवाड़ा के चुनावी रण में कुल 9 प्रत्याशी उतरे थे। 6 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कौल के अनुसार नतीजों की अंतिम घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर अमरवाड़ा हेमकरण धुर्वे ने की।